नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर पे। आज हम आपके सामने मैथ की फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं और फर्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर से स्टार्ट कराऊंगा। मैथ में हमारी फर्स्ट वीडियो आज मैथ की हम शुरू करने जा रहे हैं। मैथ में कंटेंट होता है नंबर, संख्याएं, नंबर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्याएं। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, हिंदी पढ़ी आपने, उसमें भी कंटेंट होता है। हिंदी में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। इंग्लिश आपने पढ़ी, इंग्लिश में क्या होता है, वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही जब हम मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें भी कुछ कंटेंट होता है। कंटेंट के रूप में हम क्या लेके आ सकते हैं इसमें, संख्याएं। कि मैथ क्या है, नंबर्स की स्टडी करना। नंबर्स की स्टडी आपको मैथ कहलाता है। संख्याओं का अध्ययन करना ही गणित कहलाता है। गणित का जो जनक माना गया है, गणित के जो जनक है, गणित का जनक किसको कहा गया भाई? गणित का जनक, गणित का जनक बोला गया है आर्कमिडीज को। किसको भाई? आर्कमिडीज। आर्कमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गणित का भारतीय जनक, तो भारतीय जनक गणित में किसको कहा गया है? आर्यभट्ट को। किसको बोला गया भाई? आर्यभट्ट जी को बोला गया भारतीय मैथमेटिक्स के फादर। क्यों माना गया? क्योंकि उन्होंने, आर्यभट्ट जी ने 5वीं सदी में किसको उजागर किया? जीरो की खोज, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट जी ने की। इसलिए इनको भारतीय गणित का जनक भी बोला जाता है। चलो, ये तो थी हमारी बेसिक नंबर्स के बारे में। अब हम नंबर्स को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर सबसे पहले आते हैं जी प्राकृत संख्याएं। कौन सी आती हैं जी? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो जहां से आपकी काउंटिंग शुरू होती है, जहां से भी गिनती शुरू होती है, उसी को नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो काउंटिंग हमने स्टार्ट की थी, नेचर को काउंट करना शुरू किया था, माउंटेन्स को काउंट करना शुरू किया था आपने, पहाड़ों को काउंट करना शुरू किया था। और कहां से होती है ये? फर्स्ट से। 1 2 3 ऐसे चलते जाओगे आप। कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे लेके आते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं भाई? 1 से। 1 2 3 ऐसे काउंटिंग शुरू होती है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा, आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज कर दी थी। मेरे भारत ने जीरो को दे दिया विश्व को। अब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन गई। कौन सी संख्याएं बन जाती हैं भाई? ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं कहां से शुरू होती है? जीरो से। जैसे आपके पास स्केल है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्केल कहां से शुरू होता है? जीरो से। आपके संख्याओं को कौन सी संख्या बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्याएं। फिक्स संख्याओं को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में। पहली संख्या है सम संख्या और दूसरी संख्या है विषम संख्या। सम संख्या हमने प्राकृतिक संख्याओं को लिखा 1 2 3 4। इसमें से जो डिविजिबल बाय 2 हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो सकती हैं, उसको हमने सम संख्या में डाल दिया। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे अप टू सो ऑन। वो सारी संख्या कौन सी संख्याएं कहलाई जाएंगी? सम संख्याएं। जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं। और जो संख्या 2 से पूरी भाग नहीं होती वो विषम संख्याएं होती हैं। जो संख्या इसमें नहीं काउंट की हमने, प्राकृतिक संख्याएं इसमें आ जाएंगी। जैसे 1 3 5 7 ऐसे चलती जाएंगी। ये संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? विषम संख्याएं। 5th नंबर पे आपके पास आ जाती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके
कम से कम 3 गुणनखंड हों। कितने फैक्टर होने चाहिए भाई? 3 होने चाहिए। एक तो एक की टेबल में आती हो, एक अपने आप में आती हो, और दूसरा किसी अन्य में भी जो टेबल में आती हो किसी की। जो संख्याएं कम से कम 1 से भाग हो जाएगी, अपने आप से हो जाएगी और किसी अन्य की टेबल में भी आ जाती है, उस संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 की, मैं आपको बता दूं 1 का एक ही गुणनखंड है, 1 अपनी ही टेबल में आता है 1 में। उसके बाद अगर मैं 2 की बात करूं, 2 एक की टेबल में आता है और अपने आप की टेबल में आता है, इसके भी 3 गुणनखंड नहीं हुए, फिर 3 भी ऐसा ही है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और अपने आप की टेबल में भी आता है। तो वो संख्याएं जो कम से कम 3 संख्या से भाग होती हैं उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है ना, 4, 6, 8, 9, 10 है, फिर 12 है। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? आपकी भाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे 6ठे नंबर पे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी भाई? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या जो या जिसके, आप ऐसे लिख सकते हो उसमें, जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं। कितने हैं भाई? 2 गुणनखंड। जिसके केवल 2 गुणनखंड है, जो केवल 2 की टेबल में आएगी, या तो 1 की टेबल में या अपने खुद की टेबल में, उन संख्याओं को कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी है भाई वो संख्या? पहली है 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होते हुए सम भी है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। सबसे छोटी संख्या 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। उसके बाद है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, ऐसे चलते जाएंगे हम। जो केवल खुद की टेबल में या एक की टेबल में आते हैं उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इसको तो बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। इसके बाद 7वें नंबर पे हम चलते हैं परिमेय संख्याएं पढ़ने। सातवें नंबर पे क्या आ जाती हैं भाई? परिमेय संख्याएं। अगर हम बात करें आगे परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्याएं भी आपको देखने को मिल सकता है, इसको परिमेय भी बोलते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं जिनको आप डिवाइड में लिख सकते हो, जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, बशर्ते यहाँ पे एक शर्त लागू हो जाती है, क्या वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या वो आपका 0 नहीं होगा। अगर क्या वो आपका 0 बन जाता है तब ये संख्याएं परिमेय नहीं होंगी, बल्कि अपरिमेय संख्याएं बोली जाती हैं। कौन सी संख्याएं बोली जाती हैं भाई? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और ये होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। देखो भाई परिमेय संख्या क्या, जिसको बटे में लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख दो, 5 के बटे में 7 लिख दो, 7 के बटे में 2 लिख दो, है ना। जिसको हमने बटे में लिख दिया, जो डिवाइड में लिखी जाती हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो डिवाइड में नहीं लिखी जाती बल्कि वर्गमूल के अंदर लिखी जाती है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वो सारी कौन सी संख्याएं होंगी? वो सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और याद रखना आप, पाई होता है, पाई क्या होता है? पाई हमारा कांस्टेंट होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 जो वैल्यू होगी वो तो है परिमेय संख्या, लेकिन पाई आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। पाई को हमेशा क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या मानेंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्या वो भी होती हैं जो डेसिमल के बाद, पॉइंट लगा के डेसिमल के बाद जो कभी भी रिपीटिशन में
खत्म नहीं होंगी, चलती ही जाती हैं। जो संख्याएं जो कभी भी आपके पास रिपीटिशन में आती चली जाएंगी, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, वो सारी कौन सी संख्याएं बोली जाएंगी? अपरिमेय संख्या। उसके बाद जिस संख्या के नीचे आप 0 लगा दे तो जिसके डिवाइड में 0 होगा, चाहे वो 4/0 हो, 9/0 हो, वो सभी संख्याएं भी कौन सी संख्याएं बोली जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम लास्ट संख्या को पढ़ते हैं। लास्ट में आ जाता है भाई आपके पास, जो आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक और 0 तीनों जिसमें शामिल हो जाते हैं। तो आपके पास अगले नंबर पे क्या है? पूर्णांक। कौन से नंबर आ गए जी? पूर्णांक। पूर्णांक में आपके पास जो संख्याएं मिडल से शुरू होती हैं उसको पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 0, इधर प्लस में धनात्मक, आपके पास कौन सी संख्याएं? धनात्मक। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे धनात्मक नंबर्स बोले जाते हैं। जैसे इधर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इधर भी चलता जाएगा और इधर आप माइनस में लेके आ जाते हो उसको, -1 -2 -3, इधर भी चलता जाएगा। तो जो संख्याएं मिडल से स्टार्ट होती हैं, जो संख्याएं बीच में से शुरू होती हैं, उनको पूर्णांक बोलते हैं। इधर धनात्मक है, फिर बीच में 0 है ना, और इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं आपकी। कौन से नंबर हैं? ऋणात्मक हैं। तो हमने पढ़ा आज के हमारी फर्स्ट वीडियो में नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, जो काउंटिंग से शुरू होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। फिर हमने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। फिर हमने पढ़ा इवन नंबर, सम संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। फिर हमने पढ़ा ओड नंबर। ओड नंबर जो 2 से पूरे भाग नहीं होते। फिर हमने पढ़ा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो कम से कम 2 संख्याओं से भाग होते हैं बस, उसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2। एक तो 1 में और एक अपने आप की टेबल में जो आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। फिर हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्याएं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 3 गुणनखंड में, एक की टेबल में, एक अपने आप की टेबल में, एक और किसी अन्य की टेबल में भी जो आता हो उसको कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं हम। फिर हमने पढ़ा जी कंपोजिट के बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं, जिसको बटे में लिख सकते हैं P/Q के रूप में। बस क्या हो, यहाँ पे क्या ना हो, आपका 0 ना हो। फिर हमने पढ़ा इर्राशनल नंबर। इर्राशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कितने प्रकार की बताई मैंने आपको? 4 प्रकार की। अगर Q 0 हो जाती है तब आपकी P/Q, अगर Q 0 हो जाएगा आपका, हर जब 0 हो जाता है तो हम उसको किस कैटेगरी में लेके आते हैं? इर्राशनल नंबर में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं भाई? जो आपके मिडल में से शुरू होते हैं, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जब आप इसको दोबारा से देखोगे, इसको पढ़ोगे और लिखोगे, और जितने भी मैंने आपको नंबर समझाए आप इसको स्टडी करोगे। और गणित किसे कहते हैं, मैं आपको शुरू से थोड़ा रिव्यू दे दूं। गणित क्या है भाई? गणित है संख्याओं का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ नंबर्स कॉल्ड मैथ। नंबर्स का स्टडी करना क्या कहलाता है? मैथ कहलाता है। संख्याओं का अध्ययन आपके पास क्या कहलाता है? मैथ कहलाता है। तो अपने GR क्लासेस बाय बलराज सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच आज की हमारी इस वीडियो में।